आपने जब साइलेंस पे किया था, ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और आपने लैब में Xilinx एक कंपनी है, उसका एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, ठीक है। अब Xilinx पे मुझे जल्दी से बताएगा कि आप Xilinx पे करते क्या हैं? Xilinx क्या चीज़ है? सी का इंटरफेस है, क्या चीज़ है? किसी को याद आ रहा है? कोई लैंग्वेज याद है उसको? कोई लैंग्वेज क्या थी जब आप कोड लिखते थे? मुतीब, दानियाल नदीम, फैसल, किसी को याद है कि Xilinx पे जो कोड आप लिखते थे वो कोड कौन सा होता था? अरीज आप बता दें। सर वेरीलॉग होता था, ठीक है। हाँ जी, गलत कह रही हैं, सही कह रही हैं। वेरीलॉग होता था, वेरीलॉग भी हो सकता है, Xilinx पे आप VHDL भी लिख सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आप में से जो लोग जिनको क्लियर नहीं है, लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ और, ठीक है, ये जिन लोगों को ये फर्क क्लियर नहीं है इस तरह की लैंग्वेजेस का उस तरह की लैंग्वेजेस से, वो बताएं, आवाज बता सकते हैं जिनको क्लियर नहीं है, यानी जो खामोश है उनको पता है कि इनमें फर्क क्या है। कोई बता सकता है कि इन दो किस्म की लैंग्वेजेस में क्या फर्क है? एक ये कैटेगरी है, एक वो कैटेगरी है। कौन बताएगा? आप सारे खामोश हैं, इसका मतलब है आप सबको पता है। जी क्लास, सबको पता है? सबको मेरी आवाज आ रही है? अगेन आई रिपीट कि इफ यू आर क्वाइट देन यू आर सेइंग कि यू नो द डिफरेंस। सो डू यू नो द डिफरेंस और डू यू डोंट नो द डिफरेंस? सर क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, कनीता ने कहा क्लियर नहीं है। फैसल इस्लाम को क्लियर है। फैसल इस्लाम आप बताएं। फैसल इस्लाम। यस सर। हाँ जी, क्योंकि आप खामोश थे, आपने तो नहीं बताया क्लियर, इसका लागू क्लियर है, आप बता देंगे क्या ये है क्या? नहीं सर, नहीं क्लियर। तो बेटा जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिनको क्लियर नहीं है वो बोले, तो आप क्यों खामोश बैठे हैं? अगेन सर मैं बोल बता नहीं रहा रहा हूँ, मैंने। बोलने तो नहीं लगे थे बेटा जब तक मैंने आपका नाम नहीं लिया। मुतीब आमिर। मुतीब। यस सर। हाँ जी, आप बताएं क्या फर्क है? अभी वेटिंग मुतीब, या मुतीब नहीं है, मुतीब का भाई है, ऑनलाइन हुआ हुआ है आज, मुतीब एब्सेंट है, या मुतीब बताएगा जी। गूगल पे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर मैं सोच रहा था, कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है सच। बेटा तो फिर जब मैं कह रहा था कि जिनको क्लियर नहीं है वो आवाज बोले, तो आपको फिर बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? मुतीब, सर बोलना चाहिए था। फिर क्या वजह है कि ये इतनी, आपको टैक्स तो नहीं पड़ता बोलने पे? अशराब जुनेद आए हुए हैं कि नहीं आए हुए? अशराब एब्सेंट है, पॉसिबली एब्सेंट होंगे, कोड़ा लगा देते हैं, हो सकता है कि क्लास में एब्सेंट है। मोहम्मद दानियाल नदीम सर, यस सर। आप बताएं क्या फर्क है? सर नहीं क्लियर थोड़ा। नहीं क्लियर है बेटा, तो फिर बोले, गाड़ी से निकल आए कि नहीं निकल आए? ठीक है सर, नहीं क्लियर। बेटा फिर ये जब कोई आपको टीचर कहता है कि क्लियर नहीं है तो बोलो, उसे क्या मतलब होता है? टीचर क्या कह रहा है? झक मार रहा है? अच्छा ये बताएं, हमजा से पूछ लेते हैं,
आपको पता है हमजा फर्क क्या है? सर बेसिक पता है कि जो वेरलॉग और VHDL है ये हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होती है, और जो FPGA के ऊपर हम लोग बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग जब हम लोगों ने डिज़ाइन करना होता है तो हार्डवेयर की डिस्क्रिप्शन हम लोग लिख रहे होते हैं वो उसमें करते हैं, और जो दूसरी है वो सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस हैं, यानी उसके अंदर हम लोग डायरेक्टली हार्डवेयर को ज़हन के अंदर नहीं रख रहे होते, हम लोगों ने जो रिसोर्सेज वगैरह होती है हम उनके साथ खुद ही कंप्लाइन करके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने कहा सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, लैंग्वेज। जी सर। मैं इसको हाईलाइट पता क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी बाकी सारी बात के साथ एग्री करता हूँ, ठीक। तो आई डिसएग्री विद दिस थिंग, दिस इज नॉट अ सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ठीक। लेकिन आपकी जो ये बात थी कि ये जो है हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जी सर। मुझे ये बताएं पहले, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, कि अशराफ आए हुए हैं कि नहीं आए हुए, क्या आज एब्सेंट है? ऑनलाइन नजर आ रहे थे, बोल नहीं रहे, इज ही एब्सेंट और प्रेजेंट? अशराफ, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड। नहीं है क्लियर। अशराफ को नहीं क्लियर, तो बेटा जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ तो आपने तो उस वक्त खामोशी भी इख्तियार की, ठीक है बेटा। आप, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू स्टडीइंग विद मी, ठीक है बेटा। थोड़ा आपको अपना एटीट्यूड जो है वो बेहतर करना पड़ेगा। क्लियर है बात आपको? अशराफ, हाँ नहीं, कोई जवाब दे सकते हैं? यस सर। ठीक है बेटा, मेरा ख्याल है आपने शायद नए नए पैदा हुए हैं, थोड़ा आपको आइडिया नहीं है कि अगर टीचर आपसे सवाल पूछे जिसका हाँ या नहीं में जवाब है, तो आप हाँ या नहीं में जवाब देना होता है आपको, ताकि मुझे पता लगे सॉरी कि आपको सर, मेरी वो बात जरा समझ आ पानी रही है पीने कि के लिए नहीं। उठा था। ठीक है जी, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन। अब हार्डवेयर क्या चीज होती है, अगर आप गौर करें कि हार्डवेयर का एक सर्किट होता है। अच्छा, हार्डवेयर को डिस्क्राइब करने के मेरे पास कई तरीके हो सकते हैं, इसको बल्कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लैंग्वेज, ठीक है। कुछ बेसिक और फंडामेंटल चीजें ये आपको क्लियर होनी चाहिए बिफोर वी मूव ऑन, ठीक। हार्डवेयर को डिस्क्राइब करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं साजिद, आपके ख्याल में? ये सर हार्डवेयर डिस्क्राइब करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? सॉरी नो आइडिया। कोई बात, जहाज लैंड करके कोई आप बताएं, चले उजाम आप बताएं कि इंट्यूटिवली व्हाट इज वन वे यू कैन डिस्क्राइब अ हार्डवेयर। उसमें जो फिजिकल चीजें जैसे सर्किट्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं। नहीं, वो तो डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अगर मैंने आपसे कहूं कि मुझे पहली बात है हार्डवेयर से मेरी क्या मुराद है, व्हाट, लेट्स से चलिए यहाँ से फंडामेंटल क्वेश्चन की बात करते हैं कि हार्डवेयर की जब मैं बात करता हूँ, हार्डवेयर का क्या मतलब है मेरा इस कॉन्टेक्स्ट में जो मैं कोर्स पढ़ रहा हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं, अशराफ जुनैद से पूछ सकते हैं। अशराफ, आपको ये पता है कि हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं हम किस चीज की बात कर रहे होते हैं? ये अशराफ पानी दोबारा पी रहे हैं, क्या है चक्कर? जी सर। हार्डवेयर से क्या आपके ख्याल में, हार्डवेयर की जब हम बात कर रहे हैं तो व्हाट डज हार्डवेयर मीन? हार्डवेयर से हमारी क्या मुराद है? आपके ख्याल में हार्डवेयर से क्या मुराद? दीज आर वेरी क्रिटिकल क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। हमजा ने कहा कि VHDL वेरीलॉग हार्डवेयर डिस्क्रिप्टर लैंग्वेज है, डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। तो सवाल पहला ये है कि ये हार्डवेयर क्या चीज है? WC, टैंक फ्लैश, सिंक, क्या होता है हार्डवेयर आपके ख्याल में? अशराफ, कोई जवाब दे रहे हैं वो बताएं, अगर नहीं समझ आ रहा वो बोले, खामोशी जो नहीं है करें, ठीक है। दिस इज, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस यू कैन टेक। इफ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, you respond to the question. If you don't know the answer, you say I don't know the answer, but don't waste the time of the class. Can you hear me? सर नहीं है, अशराफ, कोई आइडिया नहीं हार्डवेयर का? फैसल इस्लाम, हार्डवेयर से क्या मुराद है?
इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट? सर FPGA। नहीं नहीं, हार्डवेयर से यहाँ पे एफपीजीए में जाते हैं। सर जो फिजिकल चीज़ें होती हैं वही हार्डवेयर होती हैं। फिजिकल चीजें क्या होती हैं? हम लोग किस फिजिकल चीज में इंटरेस्टेड होते हैं? सॉरी सर, क्या बोला? ये देखिए मैंने लिख लिया सर्किट, ठीक है? यस सर। सर्किट में, अब ये सर्किट जो है ये इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा? डिजिटल सर्किट है। डिजिटल सर्किट भी हो सकता है, आर्म सर्किट भी हो सकता है, ठीक है? आई होप कि आपको डिजिटल सर्किट में और आर्म सर्किट में फर्क पता होगा। मुझे ये बताएं कि आपने जब DLD का कोर्स पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, कुछ याद है? फैसल आपसे ही पूछ रहा हूं। अशराफ आप प्लीज सुनते रहे। गेट्स भी आप DLD कोर्स क्या पढ़े? गेट्स वगैरह क्या होते हैं? गेट्स क्या होती है? सर 0-1 की फॉर्म में जिनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। लेट्स से कि आपने पढ़ा एंड गेट और गेट, ऐसे ही है? यस सर। एंड गेट और गेट हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? करते क्या है एंड गेट और गेट के साथ? सर इनपुट देने के लिए या किसी खास चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मतलब अपनी मर्जी का रिजल्ट लेने के लिए यूज़ करते हैं। आपका कोई यूजफुल सर्किट? अच्छा भी बताएं कि DLD इस्तेमाल करते हुए एंड गेट और गेट इस्तेमाल करते हुए, लेट्स से कि मैं कहता हूं एंड गेट, ठीक है, और गेट, नॉर, एक्स और, एक्स एंड, और इनके कॉम्बिनेशन से मैं क्या बना सकता हूं? इनको इस्तेमाल करके क्या मैं इस तरह के सर्किट्स बना सकता हूं? डिजिटल सर्किट बना सकते हैं सर। मिसाल के तौर पे क्या? काउंटर्स? यस सर, काउंटर, उसके पास सीक्वेंस के लिए जो काउंटर होते हैं, रजिस्टर वगैरह। ये सारी चीजें बता सकता हूं? यस सर। हाँ जी, आवाज गायब होगी फैसल की। मेरे पास ये यस बेसिक सर। कंपोनेंट्स यस हैं। सर, मैंने बोला यस सर। तो अगर मैं कहता हूं आपसे कि फ्लिप फ्लॉप का डिजाइन करें यूजिंग एंड और गेट्स, तो वो क्या चीज होगी? क्या वो सर्किट होगा? डिजिटल सर्किट? अगर मैं आपसे कहता हूं कि एडर डिजाइन करें, या मैं आपसे कहता हूं कि यस फ्लिप सर, वो फ्लॉप सर्किट ही बनाएं, हो। एक एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप बनाएं, वो क्या होगा? सर्किट होगा? सर उसमें गेट ही समझाइए बना बात तो को। सर्किट ही होगा वो। जी सर। तो डिजिटल, अच्छा तो जो आप किस तरह बनाएंगे? वो सर्किट डायग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे उसको? सर्किट अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये एफ का मतलब है फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, लेट्स से एफ है फ्लिप फ्लॉप, तो यहाँ पे क्या जी सर। बनाएंगे आप? क्या करेंगे? ड्राइंग बनाएंगे, क्या करेंगे? सर पहले ट्रूथ टेबल बनाएंगे, फिर वो ब्लॉक डायग्राम वेरी गुड होंगे। फैसल, बहुत अच्छी बात होती है। सबसे पहले आपने कहा ट्रूथ टेबल, वेरी गुड। उसके बाद आपने कहा ट्रूथ टेबल से हमारे पास क्या निकल आता है वैसे? ट्रूथ सर टेबल जो से मेरे पास आउटपुट्स निकल आती हैं, ये चीज आती है, आउटपुट बुलियन के। एक्सप्रेशन। यस सर, बुलियन एक्सप्रेशन हो जाती है। ये इक्वेशन होती है। यस सर। इस बुलियन एक्सप्रेशन से मेरे पास डायग्राम आ जाती है, ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, और भी चीजें इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। ये तो बड़ा सिंपलिस्टिक सा फॉर्म है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने FSM की थी कि नहीं की थी? FSM की थी कि नहीं? नो सर। हाँ जी हमजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? फैसल ठीक है, थैंक यू। यस सर। हमजा आप बताएं, FSM की थी आप लोगों ने? यस सर, किया था। फाइनाइट स्टेट मशीन, हम कहीं फाइनाइट स्टेट मशीन भी डाल सकते हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन से हम लोग ट्रूथ टेबल पे आ सकते हैं, ट्रूथ टेबल से हम बुलियन एक्सप्रेशन पे आ सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन से डिजिटल सर्किट डायग्राम आता है। रीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
ये मैंने 4 चीजें लिखी है ना, और भी आ सकती हैं इसमें बीच में चीजें, ये तो मैंने सिंपल सी 4 मोटी मोटी चीजें लिखी हैं। इनमें से कौन सी चीज है जो कि डिजिटल सर्किट को रिप्रेजेंट कर रही है, डिजिटल सर्किट को रिप्रेजेंट कर रही है? फरीद, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। सर सारी तो मैं रिप्रेजेंट कहूँ करिए। ये सारी की सारी रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपको बात समझ आई है? ये बिल्कुल ठीक है, ये सारे की सारी। उजाम, साजिद, ये मेरे ख्याल आप में से किसी से मैंने सवाल पूछा था कि क्या सवाल पूछा था, हाउ कैन आई डिस्क्राइब हार्डवेयर। तो सबसे पहली बात ये थी कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर मेरा है डिजिटल सर्किट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जब मैं कहता हूं कि मैंने हार्डवेयर को डिस्क्राइब करना है, तो आई कैन डिस्क्राइब अ हार्डवेयर यूजिंग FSM, आई कैन डिस्क्राइब अ हार्डवेयर यूजिंग ट्रूथ टेबल, ये भी डिस्क्रिप्शन। आई कैन डिस्क्राइब अ हार्डवेयर यूजिंग बूलियन एक्सप्रेशन, आई कैन डिस्क्राइब अ हार्डवेयर यूजिंग अ डायग्राम। ये बात किसको क्लियर नहीं हुई? अभी बा आवाज मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आप खामोश रहेंगे तो मेरी assumption ये है कि आपको क्लियर है ये बात। रामेश, Yes, sir. आगे जी सर, समझ आ गया। समझ आ गई है? तो आपको जी ये समझ आ गया कि FSM is the same thing as a truth table, is the same thing as a Boolean expression, is the same thing as a digital circuit. So basically all of these things are Yes. interchangeable. अगर आपको क्लियर नहीं है, I'll just give you an idea. अगर मैं ये कहता हूँ कि F is equal to A dot B plus C dot D, अगर मैं ये बात कहता हूँ तो this is as good as saying what? This is as good as saying that A, B, C, D, अशराब मेरे दोस्त, अब मौजूद हैं? Yes, sir. ये मेरा बेटा है डायग्राम, जी सर। ये है एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन। आपको पहली बात है, अगर नहीं समझ आया तो अभी मुझे बता दो। आपको ये समझ आया कि ये चीज इसके बराबर कैसे होगी? ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? हो सकता है मैं आपको कल की क्लास में क्विज लूं और आपसे पूछूं बूलियन एक्सप्रेशन देके कि क्या करना है, इसलिए मुझे अभी आज बता दें। आपको ये क्लियर है कि A डॉट बी प्लस C डॉट डी जो है वो इसके बराबर कैसे पहुंचा? क्लियर है या नहीं है? अगर आप अभी जवाब देंगे तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं। हाँ जी, जी सर, क्लियर है। क्लियर है? तो अभी तक हमने कितने तरीके देखे हैं? जी सर, क्लियर है। हमने कितने तरीके देखे हैं जिसमें हम एक डिजिटल सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अच्छा आप बताएं, डिजिटल सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट इस क्लास के कॉन्टेक्स्ट कितने तरीके देखे? 4 देखे। ये बात समझ आ गई है आपको? अगर आपसे कल को जी कोई ये बात पूछता है तो जी आप सर। कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं किसी को? जी सर, बता सकता हूँ। चलो, अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक पांचवा, मतलब तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मेरे पास एक पांचवा तरीका भी है, एक तरीका नंबर 5 भी है, ठीक है? एक 5th तरीका है टू रिप्रेजेंट द सेम सर्किट, ठीक है? और वो जो पांचवा तरीका है वो है हार्डवेयर डिस्क्रिप्टर लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं
एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए टू डिस्क्राइब, एंड दिस इज द की वर्ड, टू डिस्क्राइब हार्डवेयर। अब हार्डवेयर डिस्क्रिप्टर लैंग्वेजेस की जो हैं, दो सबसे पॉपुलर एग्जांपल्स हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल हैं, ठीक है। एक का नाम है VHDL और दूसरा का नाम है वेरिलॉग, इसके अलावा भी हैं। तो ये दो इकसाम है, ये दो टाइप्स हैं हार्डवेयर डिस्क्रिप्टर लैंग्वेजेस की। ये बात क्लियर है? ये एक स्क्रिप्ट है जो डिस्क्राइब कर रहा है हार्डवेयर को। नाउ हमजा, आपने ओरिजिनली फर्क बताया था, ठीक है, हमजा ने बताया था। हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से की थी कहानी हमने यहाँ से स्टार्ट की थी कि जी इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, असेंबली, सी, पाइथन, जावा, वेरिलॉग भी, इनमें क्या फर्क है कंपेयर टू वेरिलॉग एंड VHDL? तो पहली बात यह है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं हैं। वेरिलॉग एंड VHDL ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कि क्या चीज नहीं है? प्रोग्रामिंग नहीं होती है इनके अंदर। ये सिंपली एक स्क्रिप्ट है जो कि हार्डवेयर को डिस्क्राइब कर रहा होता है कि ये हार्डवेयर जो है इसमें कौन सी कंपोनेंट जो है वो किससे कनेक्टेड है। ये नहीं कि आई कैन डिजाइन एन एंड गेट यूजिंग वेरिलॉग as well as I can use a Boolean expression or a digital circuit. Not an AND gate so much, लेकिन let's say कि मैं थोड़ी सी बेहतर सर्किट्स की बात करता हूँ। Let's say AND और की बात नहीं करूँगा, AND और नहीं, लेकिन मैं काउंटर अगर मैंने डिस्क्राइब करना है, अगर मैंने काउंटर बनाना है, ठीक है, अगर मैंने एनकोडर बनाना है, अगर मैंने डिकोडर बनाना है, फ्लिप फ्लॉप बनाना है, ठीक है, कंट्रोलर, रजिस्टर, इस तरह की कोई भी चीज मैंने कंपोनेंट बनानी है, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना है, तो उस चक्कर में, उस केस के अंदर मैं यूज कर सकता हूँ, आई कैन ईदर यूज अ बूलियन एक्सप्रेशन और अ डिजिटल सर्किट डायग्राम, और आई कैन यूज अ हार्डवेयर डिस्क्रिप्टर। अब आपको ये पता है कि ये जो चीज है ये सिंपली एक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, हार्डवेयर से हमारी मुराद क्लियर है सबको? आई वांट टू हियर यस इफ हार्डवेयर इज क्लियर टू एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. वेरी Yes, गुड। sir. यस सर क्लियर है। Yes, sir. कनीता, आपको क्लियर हो गई अभी तक बात? Yes, sir. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होती है कि आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं एक सीक्वेंस में, ठीक है, और मैं इस एक्सेप्शन के अलावा बात कर रहा हूँ, उस पूरे स्क्रिप्ट को आप क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं। और मैं ब्रॉड स्ट्रोक्स में बता रहा हूँ, ये कंपाइलेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है? मशीन कोड या नेटिव कोड भी कहते हैं। और उसके बाद कहाँ जाती है? अब ये डिपेंड करेगा, इसके दो डेस्टिनेशन हो सकते हैं। इसका एक डेस्टिनेशन हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि लिनक्स, विंडोज एक्सेट्रा। दूसरी डेस्टिनेशन हो सकता है प्रोसेसर। अगर ये प्रोसेसर इसकी डेस्टिनेशन है, तो जब ये वाला कोड जो है कंपाइल होने के बाद मशीन कोड जनरेट होगा, तो इसका एक मशीन कोड होगा जो इसकी शक्ल इस तरह से होगी।
के कुछ लाइन ऑफ कोड हो जो कि ज़्यादा होगा फ्रॉम दिस। अब क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि जब ये प्रोसेसर के अंदर आ जाएगा, प्रोसेसर के अंदर आ गया तो प्रोसेसर जो है वो क्या करेगा कि इसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि इसको अंदर भेजेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद इसको करेगा, उसके बाद इसको करेगा, इसके बाद इसको करेगा, और ये क्या करेगा, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करेगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो अंडरस्टैंड करता है ये जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इस स्क्रिप्ट को ये अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, अंडरस्टैंड करता है, इसलिए इसकी एक एक लाइन को ये अलग अलग एग्जीक्यूट कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे इस तरह की भी इंस्ट्रक्शन आ जाए, जंप, तो ये क्या करेगा, जंप करके, हो सकता है इधर जंप करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको करेगा, इसको करेगा, तो हो सकता है यहाँ पे कोई और जंप की इंस्ट्रक्शन आ जाए, एंड इट विल जंप बैक। इसको प्रॉब्लम हो रही है फॉलो करने में, समझ आ रही है? तो इस किस्म की लैंग्वेज में कोड ऐसा होता है, ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए। इसमें क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है, इसमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, INSTR, understandable to compiler or assembler, eventually understandable to the operating system या process। समझ आ रही है मेरी आवाज पर? हाँ जी, जी बताएं। आवाज मेरी, क्लास के लिए Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सॉरी मेरी थोड़ी डिवाइस का भी प्रॉब्लम आ रहा है। आई होप कि आपको मेरी आवाज आ रही है, ये आपको बात समझ आ गई कि नहीं समझ आ गई? जी सर, आगे समझो। यस सर, आ गई। मेरे 2 मिनट दें, मैं ब्लूटूथ का क्या प्रॉब्लम है मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ।